नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओपीएस को लेकर। लोकसभा में दोस्तों गूंजेगा दोस्तों अर्धसैनिक बलों के लिए दोस्तों पुरानी पेंशन का मुद्दा। दीपेंद्र हुड्डा, धर्मेंद्र यादव ने दोस्तों आवाज उठाई है। सीआरपीएफ के दोस्तों 11 लाख जवान जो हैं अफसरों के दोस्तों गत वर्ष पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अपने हक की लड़ाई जीती थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। उस वक्त यह बात साफ हो गया कि सरकार सीआरपीएफ के पुरानी जो पेंशन के दायरे में नहीं लाना चाहती है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन को लागू हो, उन्हें भारत संघ के सशस्त्र बल माना जाए। अब यह मुद्दा सांसद के मानसूत्र सत्र में गूंजने लगा है। बुधवार को समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव ने सदन में कहा कि अर्धसैनिक बलों के जवान बॉर्डर पर शहादत झेल रहे हैं, उन्हें पुरानी पेंशन दीजिए। गुरुवार को रोहतक के लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन की मांग को उठाया। उन्होंने कहा कि ये बल देश की सुरक्षा करते हैं, यहां तक कि संसद भवन की रक्षा का दायित्व भी यही बल निभाते हैं। इन्हें 100 दिन का अवकाश मिले। हर राज्य में सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर राज्य अर्धसैनिक बोर्ड का गठन हो। सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा विपक्ष में रही तो ओपीएस की बात करती रही। यह सरकार अब 11वां बजट पेश कर रही है। देश के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए परेशान हैं। सरकार ओपीएस की चर्चा ही नहीं करते ही। लोकसभा में धर्मेंद्र यादव ने कहा, आप बहुत बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं, सीमा पर जवान शहादत झेल रहे हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जो जवानों को पुरानी पेंशन दी जाए। लंबे समय से पुरानी पेंशन का जो बहाली का मांग है वो चल रहा है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कंधों पर न सिर्फ कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व तक नक्सल एवं प्रभावित क्षेत्र, सीमा, बंदरगाह एवं एयरपोर्टों के अलावा संसद भवन की सुरक्षा का दायित्व भी इन्हीं पर है। इन बलों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एनएसजी व असम राइफल्स भी शामिल हैं। इन बलों में लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। जब देश में नई पेंशन स्कीम लागू की गई तो उस वक्त कहा गया कि नई पेंशन स्कीम भारत संघ के सशस्त्र बलों को छोड़कर व अन्य सभी कर्मचारियों इसके दायरे में आएंगे। तब सेना के तीनों अंगों को भारत का संघ के सशस्त्र बल मान लिया गया, उन्हें पुरानी पेंशन के दायरे में नहीं रखा गया। उन्हें पुरानी जो पेंशन है उसके दायरे में रखा गया तो शूटिंग की घटनाओं को रोका जा सकता है। बतौर हुड्डा, अच्छी बात है कि सेना की आज भी पुरानी पेंशन लागू। इसके बाद भी गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अर्धसैनिक बल भी भारत संघ के सशस्त्र बल हैं। ये सशस्त्र बलों की परिभाषा में आने चाहिए। इनके भविष्य की सुरक्षा करना सरकार का कार्य है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इन बलों में 100 का अवकाश सुनिश्चित होगा। इसके जरिए इन बलों में शूटिंग की घटनाओं को रोका जा सकता है। अभी तक इस दिशा में कोई भी पहल नहीं हुई है। इन बलों में जवानों को अभी 60 दिन का अवकाश मिल रहा है। 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित हो। इसके हित की रक्षा के लिए सभी प्रदेश में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन हो। केंद्रीय सेना के कानून लागू हो। भारतीय सेना के कानून लागू हो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पेश करते हुए स्पष्ट कर दिया कि कर्मियों को पुरानी पेंशन देने का कोई विचार नहीं है। सरकार एनपीएस में संशोधन कर रही है। इस बाबत कर्मचारी संगठनों की राय ली गई है। इसमें पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा था कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। बता दें कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भारतीय सेना के कानून लागू होते हैं। फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है। इन बलों के लिए जो सर्विस रूल्स तैयार किए गए हैं उनका आधार भी फौज। इन्हीं सारी बातों से होते हुए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन से वंचित किया गया है। अदालत से जीती लड़ाई को हराने का प्रयास। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह मान चुका है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ भारत संघ के सशस्त्र बल। अदालत में इन बलों को लागू एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही गई है, यानी कि सीआरपीएफ पुरानी पेंशन के हकदार हैं। अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन एवं पूर्व डीजीपी
HR सिंह कहते हैं कि दुर्भाग्य है कि अदालत से जीती हुई लड़ाई को केंद्र सरकार हार में बदलने की मंशा रखती है। सरकार से सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया है। अब ये मामला खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में अगले माह तक इस केस में जवाब फाइल किया जाएगा। SPF में OPS की लड़ाई जारी रहेगी। सेना, नेवी और वायुसेना की सशस्त्र बल। केंद्र सरकार ने कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं होती है। CIPF में पुरानी पेंशन को जो मुद्दा है वो इसी चक्कर में फंसा हुआ है। 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर उन्हें NPS में शामिल कर दिया गया। इसी तर्ज पर NPS जवानों को सिविल कर्मचारी मानकर उन्हें NPS दे दिया। तब सरकार का मानना है कि देश में सेना, नेवी और वायुसेना ही सशस्त्र बल है। BSF एक्ट 1968 में कहा गया कि इस CIPF को बाकी बलों का गठन भी भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 2004 को जारी एक पत्र में घोषित किया गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय बल संघ के सशस्त्र बल है। बलों में कोर्ट मार्शल का भी प्रावधान। CIPF के जवानों और अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में फौजी महकमे वाले सभी कानून लागू होते हैं। सरकार खुद मान चुकी है कि बल तो भारत संघ के सशस्त्र बल हैं, इन्हें अलाउंस भी सशस्त्र बलों की तर्ज पर ही मिलता है। इन बलों में कोर्ट मार्शल का भी प्रावधान है। इस मामले में सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। अगर इन्हें सिविलियंस मानते हैं तो आर्मी की तर्ज पर बाकी प्रावधान क्यों? फोर्स में नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है। जो सर्विस रूल्स हैं वो भी सैन्य बलों की तर्ज पर ही बने हैं। अब उन्हें सिविलियंस फोर्स माना जा रहा है। अदालत ने इन बलों में जो लागू NPS को स्टाई डाउन करने की बात कही है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि चाहे आज भी इन बलों को भर्ती हुआ हो या पहले कभी भर्ती हुआ हो, आने वाले समय में भर्ती होगा सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। अभी इस मामले में सुनवाई अगस्त में होगी। दूसरे केंद्रीय संगठनों का दोस्तों समर्थन मिला है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में NPS लागू करने के लिए दूसरे कर्मचारियों ने संगठनों का जो है समर्थन मिल रहा है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन NSG के पदाधिकारियों ने भी इसका समर्थन किया है। गत वर्ष दिल्ली के रामलीला मैदान के केंद्र एवं राज्य के सरकारी कर्मियों की एक विशाल रैली आयोजित करने वाले हैं। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने CIPF के OPS लागू जो है करने की मांग की थी। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने भी CIPF सहित सभी केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मियों को OPS के दायरे में लाने के लिए रैली आयोजित की थी। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज फेडरेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने भी NPS के लिए OPS मांग का समर्थन किया है। फिलहाल दोस्तों इसमें क्या कुछ नया रवैया आता है आगे नए मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों को नया नोटिफिकेशन के लिए आप इंतजार करिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।